17 क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। इसका करना है हमें क्या, इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन करते हैं उसको i के बराबर हम मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, ठीक। तो सबसे पहला काम इसमें लगेगा प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन के बाद होगा पार्शियल फ्रैक्शन। प्रतिस्थापन को लगेगा, अगर मैं यहाँ पर मान लूँगा माना साइन एक्स बराबर टी, तो डिफ्रेंशिएट अगर करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आ जाएगा, ये cos x, और ये कितना आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और ये आ गया cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब cos x डी एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, डी टी से, चलो कर दिया 1 अपॉन, और साइन एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, टी से, 1 माइनस टी 2 माइनस टी। इसे इक्वेशन में लिख दो और कह दो इक्वेशन में लिख दो, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, कैसे होगा तो इसका तो पता नहीं क्या आएगा, तो हम इसको लेट कर लेते हैं 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, शायद आपको ध्यान हो, ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। कोई दिक्कत, एल्सियम ले लेंगे 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। लाइट चलिए बेटा, वो पीछे का पंखा लाइट, और ये हुआ 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस, ठीक। पीछे वाला बंद, ये चलता रहे, चल रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आती है, ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी। तो बड़ा आसान सा लग रहा है इंस्पेक्शन मेथड। इसको जीरो लोगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, इसको जीरो लोगे तो बी की। तो एक बार इसे ले लेते हैं, टेकिंग 2 माइनस टी इक्वल टू 0, क्या हुआ, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, 1 इक्वल टू कितना हुआ, ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 1 माइनस 2, कुल मिला के 1 इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस बी, तो बी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से -1। क्लियर। अब किसको जीरो ले लें, देखिए अब इसे जीरो ले लो, 1 माइनस टी इक्वल टू 0, यहाँ से टी का मान कितना निकला 1, रख दो यहाँ पर 1 इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 1 प्लस बी इंटू 0, तो यहाँ से ए का मान कितना आ रहा है 1, ठीक। ये इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या हो गई, इक्वेशन 2 बताओ, इक्वेशन 2 क्या होगा, इक्वेशन 2 वैल्यू रख दो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ए का मान है 1 और बी का मान है कितना -1, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो -1 अपॉन टी माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लो, ऊपर वाला माइनस कट जाएगा, टी माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल है उसको पॉजिटिव बनाकर ज़्यादा आसानी से सवाल हो जाएगा। इसकी वैल्यू थी 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, तो तब इंटीग्रेशन अगर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, इसके सापेक्ष लेंगे, टी के सापेक्ष लेंगे, तो इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 प्लस 2 टी माइनस 1 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस लॉग टी माइनस 1 प्लस लॉग टी माइनस 2, ठीक। तो कुल मिलाकर प्लस सी लिखो यहाँ पर, इसका आंसर आ गया लॉग m माइनस लॉग m टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस प्लस सी। लेकिन आपका आंसर टी थोड़ी था, आपका तो एक्स में आना चाहिए आंसर, तो क्या है आपका आंसर, वो अगर एक्स में लिखो टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 1। ये गलती बच्चे करते हैं कि वो टी का मान नहीं रखते, ये छोड़ देते हैं, और जब टी का मान आप एक्स के पदों में रखोगे तो ये एक्स के पदों में मान रख के जो आएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा कोई बन जाएगा जो एक्स है, क्या बन जाएगा ये cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स dx। और इस कंफ्यूजन से बचने के लिए इसका नाम हमेशा क्या रखते हैं, आई। टी में आ जाए कुछ आ जाए, हमारा क्या रहेगा, ये आई रहेगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गई बात, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। इसके बाद 21 देखिए,
इसको कैसे किया जाए? e की घात x का e की घात x होता है, लेकिन करें कैसे इसको? कुछ आ रहा दिमाग में? चलो नहीं यार, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। ऐसा करो, e की घात x कॉमन ले लो नीचे से। कितना होगा? 1 माइनस e की घात माइनस x, क्योंकि जहाँ e की घात x नहीं था तो इसको 1 को ऐसा करेंगे हम कि e की घात x से गुणा कर ले और e की घात x से भाग कर ले। तो दिक्कत इसमें? तो जब हम e की घात x कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो 1 बचा, माइनस e की घात x कॉमन आ गया, नीचे ऊपर, नीचे वाले ऊपर जाकर माइनस। अब इस पूरे को t मान लो, अभी नहीं, इसको ऊपर ले जाओ। ये हुआ e की घात माइनस x अपॉन 1 माइनस e। अब इसको t मान लो, नीचे वाले, तो देख रहे हो नीचे वाले का डेरिवेटिव सीधा ऊपर रखा हुआ है। तो मान लेते हैं, माना 1 माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। 1 का 0 हुआ, e की घात माइनस x का कितना होता है? e की घात x का e की घात x, और माइनस x का कितना आएगा? माइनस 1, और इनटू क्या लिखते हैं? dx बराबर dt, माइनस माइनस प्लस, तो e की घात माइनस x dx किसके बराबर होगा? dt। ठीक, ये इक्वेशन, इसको 1 लिखो, ये इक्वेशन 1 लिखो। क्या हुआ इक्वेशन 1? आई तो चल ही रहा था, ये आपका e की घात माइनस x dx dt बन गया, और 1 अपॉन e क्या बना? t, और इसका आंसर कितना होता है? log t प्लस c log 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस e की पावर x प्लस c। इसे लिख सकते हैं log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c। इसको लिख सकते हैं log e की पावर x माइनस 1 माइनस log e की पावर x प्लस c। इसको लिख सकते हैं log e की पावर x माइनस 1 माइनस, और x नीचे आ जाएगा, ये कितना होगा? log e प्लस c, log e बेस e पे 1 हो जाता है, तो ये आ गया आपका log e की घात x माइनस 1 माइनस x प्लस c। हो सकता है आपकी किताब में ये वाला आंसर, ठीक है? वैसे तो वहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन हो सकता है किताब में आंसर नोट करें।